नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान में अपनी परवान पर चढ़ा हुआ है और चित्तौड़गढ़ भी इससे अछूता नहीं है। जहां तक चित्तौड़गढ़ की बात है तो यहां पर इस बार त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से पिछली 2 बार जीतकर विधायक बने चंद्रभान सिंह आक्या को टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ का प्रत्याशी बनाया है, जो 20 साल पहले चित्तौड़गढ़ से ही बीजेपी से चुनाव लड़े थे। वहीं कांग्रेस की ओर से छठी बार सुरेंद्र सिंह जाड़ावत फिर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव में उतरे हैं, जो पिछली 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या से लगातार हारे थे। इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में चित्तौड़गढ़ में मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। सभी उम्मीदवार अपना प्रयास कर रहे हैं। वहीं जनता भी तय कर चुकी है कि हमें किसे विजयी बनाना है। चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार चिचानी ने आमजन से बातचीत की। पेश है ये खास रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मैं अमित कुमार चिचानी आज ग्राम पंचायत विजयपुर में, और देखते हैं यहाँ पर विधानसभा चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। तरह तरह के झंडे लगे हुए हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं और निर्दलीय के भी हैं, और यहाँ की आम जन से बात करते हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। शुभ नाम आपका? राजेंद्र कुमार शर्मा। राजेंद्र कुमार जी, क्या करते हैं आप? टेंट हाउस का काम है। टेंट हाउस का काम है। जैसा कि मैं बीजेपुर में हूँ आज, और सबसे चर्चा है 20-25 तारीख को अपना चुनाव है और वोट करना है। क्या माहौल लग रहा है आपको इधर का? यहाँ पे तो माहौल बीजेपी का ही लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ घाटा क्षेत्र कहते थे। इस बीजेपुर क्षेत्र को 60 गांव लगते हैं, सभी घाटा क्षेत्र कहते थे। यहाँ आने जाने के कोई आवागमन के साधन नहीं थे। यहाँ के लोग बहुत दुखी थे, ना लाइट थी, ना कुछ था, ना अस्पताल था। फिर नरपत सिंह जी राजवी साहब पधारे, यहाँ विधायक बने और उन्होंने इस गाँव के लिए पूरे घाटा क्षेत्र में जगह जगह रोडों का निर्माण करवाया। रोड का निर्माण होने के बाद उन्होंने लाइट की व्यवस्था की। 60 गांव में उन्होंने ही लाइट पहुंचाई यहाँ पहले, और उसके बाद उन्होंने यहाँ बीजेपुर में एक बड़ा अस्पताल का निर्माण करवाया और 2 छात्रावास बनवाए। विकास के नाम पर हम वोट मांगेंगे जी। अब ये बात तो रही आपकी कि उन्होंने काम कराया, लेकिन वो 20 साल यहाँ से दूर रहे जनता से, चित्तौड़गढ़ की जनता से। तो लोगों का कहना है कि जो नई पीढ़ी है वो उनको भूल चुकी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी भूल गई है तो उनके बाप दादा तो जिंदा है ना, वो तो बताएंगे कि उन्होंने ये काम किया। आज हमारे घर में क्या हुआ, जो हमारे पिताजी बताते हैं कि बेटा ये हमने काम किया, इतना काम किया, इतनी जमीन बनाई, तो हमारे भी जो बाप दादा वो बताएंगे भी हमारे ये काम किया। कैसे भूल जाएंगे? कोई बाहर चले जाए उसको भूल जाते हैं क्या? लेकिन पहले तो क्या है कि बीजेपी और कांग्रेस ही साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार निर्दलीय, जो कि पिछली बार 2 बार से लगातार विजेता रहे हैं, उन्होंने अपना निर्दलीय भी अपना भर दिया है, चंद्रभान सिंह आक्या। और जैसा कि उन्होंने कांग्रेस को बहुत बेहतरीन तरीके से हराया था, और इस बार भी उनकी काफी उम्मीद थी, लेकिन उनको टिकट नहीं देने से हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान हो। एक बात बता दूं मैं आपको कि चंद्रभान सिंह जी आक्या 10 साल से विधायक थे, तो वो बीजेपी के थे। 10 साल पहले उनको कौन जानता था? मैं खुद उनको नहीं जानता था। जब वो बीजेपी के नाम से टिकट लेके आए थे तब हम उनको पहचाना कि ये चंद्रभान है। उससे पहले चंद्रभान का नामो निशान नहीं था। वो जान पहचान हुई तो उनकी बीजेपी के नाम से हुई, नहीं कि स्वयं के नाम से हुई और बीजेपी के नाम से हुई। और जब वो आज वो बीजेपी को छोड़कर चले गए तो उनको टिकट नहीं मिला। इसलिए अगर सेवा करते पार्टी का तो मानते हमारे विधायक थे, मगर उन्होंने पार्टी की सेवा नहीं करके और खिलाफत कर रहे हैं। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो जनता से ये अपील कर सकते हैं कि जो पार्टी के नहीं हुए वो किसी के भी नहीं हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम आपका? मुकेश कुमार है। क्या करते हैं सर? सर अपने फर्नीचर की दुकान है। किस तरह का माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव का बीजेपुर क्षेत्र में? बीजेपुर में तो सर कांग्रेस ही आएगी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। जैसा कि अभी देखा कि भाई साहब बोल रहे थे कि बीजेपी का जो प्रत्याशी है राजवी साहब ने बहुत पुराने समय में विकास किया, ये किया, लेकिन वर्तमान में जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, तो कांग्रेस की क्या खूबी रही है? कांग्रेस देखो गरीबों की सरकार है। जो भी गरीब है, पहले जैसे गहलोत सरकार ने पहले भी दवाइयाँ सब फ्री करी थी, उसके बाद भी अभी भी गहलोत सरकार ने 25 लाख तक का बीमा करा, दुर्घटना का बीमा करा और गायों भैंसों का भी बीमा करा। भले भाजपा वाला कहता है कि हम भाई हिंदू हैं, हम गायों भैंसों का ये करते हैं, लेकिन ये सरकार ऐसी आई जिसने गायों भैंसों का भी बीमा करा। और उसके बाद अब वो 7 गारंटी और लेके आ रहे हैं, जिसमें गोबर भी 2 किलो लेंगे, 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। लेकिन जहाँ तक हम चुनाव की बात करते हैं तो जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत, जो छठी बार खड़े हुए हैं, लेकिन 2 बार वो हारे हुए भी हैं, तो क्या लगता है कि उनको भी इस बार विजय बनेंगे? पहले भी हारे, 2 बार हारे हैं, आपकी बात सही है, लेकिन हारने के बाद भी सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत ने इन 5 सालों में बहुत काम किया है इस क्षेत्र के लिए। ये तो पूरी मतलब जो भी क्षेत्र की जनता है सब जानती है।
और जो वैकेंसियां निकालती है वो कांग्रेस सरकार निकालती है। अभी भी बहुत सारे युवा नौकरी लगे हैं, और भले ही आपने आंकिया जी हैं, और आंकिया जी भी 10 साल रहे, लेकिन उन्होंने 1% काम नहीं करा। सिर्फ ये चुनाव आते हैं, 1000-1500 में लोग बिक जाते हैं, और जो लोग बिकते हैं मैं तो उनको कहता हूँ कि बिकने के बाद अगर आपका काम होगा, जो आदमी आपको पैसा दे रहा है वो आदमी, आप जाओगे उसके पास, वो कहेगा मैंने तेरे को पैसा देके खरीदा है, वो उसका 1% काम नहीं करेगा। आप जराव साहब के पास जाओ, हमारे पास कांग्रेस पार्टी के पास फालतू के पैसे नहीं है बांटने के लिए, विकास के नाम पे पैसे हैं और विकास के नाम पे काम किया है, और 5 साल बाद और सरकार आएगी और विकास के नाम पे ही वोट मांगेंगे, विकास के नाम पे ही जीतेंगे। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, तो हो सकता है कि कहीं निर्दलीय इसमें थोड़ा भारी पड़ जाए। निर्दलीय के पास दारू मिठ है और कुछ नहीं है। बाकी जो अपने ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, हाँ मैं मान रहा हूँ भाई, अपने राजवीर साहब ने पहले हॉस्पिटल बनवाया था, घाटी क्षेत्र को अच्छा किया था। और इन लोगों को भी बता दूं कि आंकिया साहब जीतने के बाद जो भी बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता है, जो अपने राजवीर साहब को जयपुर फोन करके काम करवाते थे, सिर्फ 2 नंबर वालों का काम हुआ है, बाकी 1 नंबर वाले को किसको काम पड़ रहा है। आज आप 1500 रुपए किसी को दे, उसका जमीर खरीद रहे हो, कल उसके काम पड़ गया, आप कौन सा साथ दोगे उनको? उनको ये कहो कि मैंने तेरे को पैसे देके खरीदा है। और मैं तो कहना चाहता हूँ सबको कि कोई पैसे में मत बिकना। आपका जहाँ मन करे 5 साल में, तो देखो अपने स्वतंत्रता का अधिकार है, मत देने का, मत आपका है। 5 साल में एक बार आपको चुनाव में ये आपको अधिकार मिलता है, आप उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना। बीजेपुर क्षेत्र में किस तरह के विकास हुए हैं इस शासन का? ITI कॉलेज का देखो ये हुआ है, एक अपने भूखी माता रोड बना, एक अपने ये 50 लाख का ये अपने मैदान बना है, और भी बहुत सारे काम हैं। बाकी जनता के हित में कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कौन? नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम आपका? भवानी प्रताप सिंह। क्या माहौल चल रहा है? जिस तरह से देखो चर्चा चल रही है, इधर बीजेपी कांग्रेस है, अभी आपने कहा किस तरफ से? चंद्रबान जी की तरफ है। अच्छा, क्या विशेष होने मतलब जो व्यक्ति पहला चुनाव 12,000 से जीता, दूसरा चुनाव 25,000 से जीता, और हारे हुए को जो सूर्य दागर हारा हुआ था उसको टिकट मिला, वो कलवान जी हारे तो उनको टिकट मिला, तो फिर इनका टिकट क्यों काटा? दूसरी बात, राजवीर ने अगर इतने काम किया तो यहाँ से जाना क्यों पड़ा जी? अगर इतने अच्छा काम किया, यही रुकते वो जो जयपुर क्यों गए? और वहाँ अगर विद्याधर नगर में अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उनको चित्तौड़ आना पड़ा। और जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि यहाँ बीजेपुर काम हुआ, कोई भी काम पूरा नहीं है। फील्ड अभी खड्डे पड़े हुए हैं, IT पूरा नहीं बना। सारी घोषणा लास्ट में क्यों करते हैं? इनको काम करना शुरू में करते हैं। तो आज IT में जाते हैं, मैदान बच्चे खेलते थे, हम मानते हैं आज काम हुआ है, लास्ट में सब करते हैं घोषणा के रूप में, सारी घोषणा है। जहाँ तक मानते हैं कि जैसे बैनर का एक फर्क पड़ता है, लेकिन चंद्रबान जी अब निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि उनको नुकसान हो। चंद्रबान जी ने जो सबसे पुराना सिस्टम यहाँ था, दोनों पार्टियों में था, कि जो भी लोग को काम था वो लोग, जैसे कि अब बीजेपुर में काम कर रहे हैं तो बीजेपुर किसी नेता को पकड़ो, बीजेपी है तो ये कंडीशन है, कांग्रेस तो भी ये कंडीशन थी। चंद्रबान जी ने इस रिवाज को चित्तौड़ के अंदर बदला। आपको काम है, आप सीधे चंद्रबान जी जाके बात कर सकते हो और सीधा काम करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बीजेपुर में यहाँ मालियों के यहाँ एक महिला था, तो शादी में आए थे, वहां तो उनके यहाँ घर में आग लग गई, तो चंद्रबान जी ने वहां हाथ हाथ कैश निकाल के उनको पैसे दिए, कोई बात नहीं, तुम्हारा महिला जल गया तो मेरे से कैश। तो इस प्रकार चंद्रबान जी लोगों के दिलों पर राज करते हैं, पार्टी के सिंबल पे जी। लेकिन जहां तक आरोप उन पर लग रहे हैं, जैसे नरपत सिंह राजू ने भी बोला कि उनके विदुरी से 60 गांठ है, इस तरह के बहुत सारे आरोप अभी देखे जा रहे हैं जो राजवीर जी उगल रहे हैं। और इधर कांग्रेस वाले तो आप जानते ही हैं कि वो पहले से बौखलाए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? कोई 60 गांठ नहीं, किस तरह की 60 गांठ? कोई सबूत हो तो बताए। आरोप तो लगेंगे, चुनाव है, सब लगाएंगे, दूसरे पे आरोप लगते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, अपील करना चाहेंगे लोगों से? अपील यही है कि चित्तौड़ में पहले भी जसवंत सिंह जी आए, फिर नरपत सिंह जी राज भी आए, तो यहाँ बाहर क्यों आते हैं? क्या लोकल नेता नहीं क्या? यहाँ बाहर वालों को क्यों लाया जाता है? कि मेवाड़ में आज दिन तक किसी मेवाड़ के व्यक्ति को बाहर से टिकट नहीं दिया, वहां के टिकट लोगों यहाँ टिकट क्यों देते हैं? लोकल को देना। चंद्रबान जी चित्तौड़ रहते हैं, हम जा सकते हैं, कनेक्टिविटी रह सकती है उनसे। आज साहब जयपुर चले जाए, कौन बात करने जाएगा उनसे? ऐसा तो नहीं लग रहा कि उनको दरकिनार किया गया आंकिया जी को? और वो तो साफ दिख रहा है कि वो सीपी जोशी उनकी अदावत की वजह से टिकट काटा गया। क्योंकि आप खुद देखिए, सूर्य दाकड़ हारा हुआ है, कृपलानी जी हारे, फिर भी उनको टिकट मिला। इधर से व्यक्ति बढ़ते हुए क्रम में जीता, फिर भी टिकट काटा उनका। जीत की क्या संभावना लग रही है और किस तरह का माहौल लग रहा है? आप पूरे चित्तौड़ जिले में चंद्रबान जी का ही माहौल है जी, और निर्दलीय में वो आराम से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई बात? हाँ श्याम जी, अरे अपने विचार जानिए। आप देखो माहौल बताइए यहाँ का किस तरह का चल रहा है और किस तरह की परिवर्तन चल रहा है? मैं घनश्याम धाकड़ अमरपुरा पंचायत से बिलोंग करता हूँ। जब शुरू में 93 में राजू साहब यहाँ से MLA चुन के आए,
तब उन्होंने मतलब घाटा क्षेत्र में सब रोडों का जाल उन्होंने बिछाया। और इसके अलावा भी हमारे पूरे विधानसभा में जो जमीन अलॉटमेंट का काम किया है वो मुफ्त में किया है। अभी जो वर्तमान सरकार में भी अलॉटमेंट हुई है, हमारी विधानसभा में नहीं हुई है, वो हुई मतलब निमरा विधानसभा में हुई। वो कैसे हुई सब लोगों से मतलब छुपी हुई नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पंचायत में एक बड़किया डैम और एक गुणेर डैम, वो दोनों बनाया, जिसके कि उनकी पहले स्वीकृति नहीं हो रही थी। स्वीकृति इसलिए नहीं हो पा रही थी कि वो फॉरेस्ट में थे। तो फॉरेस्ट का मतलब राजी साहब नरपत सिंह जी राजी साहब ने केस लड़ा और कलकत्ता कोर्ट से उनकी मतलब वो मतलब स्वीकृति आई और फिर बाद में उन्होंने स्वीकृत कराए दोनों डैम। इसलिए हमारा को राजी साहब का बहुत बहुत एहसान है हमारे पर। अच्छा, और तो इतने साल फिर कहाँ चले गए थे राजू साहब? राजी साहब मतलब यहाँ से मतलब जयपुर चले गए वहां से। क्यों जरूरत पड़ गई कि राजू साहब वापस इतने 20 साल लगभग? जब पार्टी ने टिकट जयपुर से दे दिया, अभी पार्टी का दूसरे का मतलब चल रहा था नाम, उनको नहीं मिला। पार्टी ने सोचा कि वो विद्याधर नगर मतलब सुरक्षित सीट है बीजेपी की, तो पार्टी का ऐसा मेरे को मतलब पता है कि वो क्या दिव्या कुमारी को वहां टिकट, पार्टी की मजबूरी थी उसको दिव्या कुमारी को वहां टिकट देना पड़ा। और यहाँ मतलब चित्तौड़ में उन्हीं को मतलब अच्छा समझा कि राजू साहब को, कि इसलिए राजू साहब को यहाँ टिकट दिया गया। अब देखिए, भाजपा का कैंडिडेट अगर निर्दलीय खड़ा होता है तो भाजपा को फर्क पड़ेगा इससे? अगर मान लो निर्दलीय वो जीते, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी लड़ाई है केवल कांग्रेस से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्दलीय से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे ग्राम पंचायत विजयपुर के आम जन से बातचीत, जहां पर पूरा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। ये तो नतीजा बाद में आएगा 25 तारीख के बाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित कुमार चिटानी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ओके।